देखिए यहाँ से भी क्लास 10th में हमेशा क्वेश्चन आता है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यानी नियामक ज्यामिति है, यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता है। देखिए यहाँ x है और यहाँ x डैश है, इसे कुछ भी लिख सकते हैं लोग, इसको x लिखते हैं, x को x डैश, आपकी मर्जी के ऊपर है, जो लिखना चाहिए लिख सकते हैं। नाम है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, y और y डैश। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट है यानी इसको क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। इस क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, 4 डब्बा है तो चतुर्थांश, यानी इसे हम चतुर्थांश कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहेंगे। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। अब इसके बाद हम बताएंगे कि ये +1 +2 +3 जो लिखना चाहो लिख सकते हो, -1 -2 -3 -4 जितना लिखना है लिख सकते हो, -1 -2 -3 -4 और ऊपर प्लस यानी 1 2 3 4 जितना आपको जरूरत है लिख लीजिए। अब देखिए मूल बिंदु, यहाँ मूल बिंदु होता है 0 0। अब इसमें पूछता क्या बोर्ड में, देखिएगा यहाँ सवाल हमेशा बोर्ड में आता है, जरूर आएगा ये सवाल, आप ध्यान से देखिएगा। पहले पूछेगा -4 7 कौन सा चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में है, चतुर्थांश क्वाड्रेंट पर जो भी दे सकता है। दूसरा सवाल है -4 -7, तीसरा है 7 6, चौथा है 6 -7। यह आपका सवाल है, इसमें पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में, तो आप इससे मिलाइएगा। देखिएगा यहाँ लिख दिया गया है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मानिएगा। तो देखिए माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में आ गया। अब देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस है, तो इसको किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। अब देखिए यहाँ पर प्लस प्लस दोनों प्लस एरिया है, तो इसको आपको किस क्वाड्रेंट में मानना है, फर्स्ट में। प्लस माइनस इसको किस में मानिएगा, 4 में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यह सवाल भी अक्सर बोर्ड में देखने को मिलता है। क्या रहता है, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0 और 0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। अब एक चीज और हम बताना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए 6 और 7 एक कोऑर्डिनेट है, तो पहले भुज होता है और इसके बाद वाला को लिखते हैं कोटि, यानी कहने का मतलब ये x का मान है, ये y के मान, यानी भुज होता है जो x के मान होता है और y जो होता है वो कोटि के मान होता है, यानी यह x है और ये क्या है, y है, दोनों मिल गया तो ये नियामक बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया। अब हम आपको आगे बताएंगे, देखिएगा इसमें और सवाल आता है बीच की दूरी निकालने के लिए। नियामक ज्यामिति में बीच की दूरी भी अक्सर आपको देखने को मिलेगा, वहां से भी सवाल अक्सर देखा जाता है। देखिए वीडियो में बने रहिए आप लास्ट तक, और लास्ट तक जाइएगा तो कुछ नया बात भी आपको हम बताएंगे जो आगे चल के एग्जाम में काम देगा। और यह समझ लीजिए कि एग्जाम में जरूर आएगा, केवल ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ मान लीजिए a और b है, इसका मान x और y दे दिया और इसका मान यानी x1 y1 कर देते हैं, x2 y2 है, लिख देता है सवाल में बीच की दूरी बताए, बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, आसान तरीका है जी। मान लीजिए कि ए बी बराबर बीच की दूरी दूसरा में से पहला घटा देना और उसको स्क्वायर कर देना, यानी y2 माइनस y1 के स्क्वायर, यह निकल गया बीच की दूरी। अब चलिए बीच की दूरी निकाल दिया हमने, तो एक सवाल भी ले लीजिए, मान लीजिए 6 2 और 7 5
के बीच की दूरी बताइए, बीच के दूरी ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, आसान सा सवाल है। ए और बी, यहाँ लिख दीजिए 6 2 और यहाँ लिख दीजिए 7 5। बीच की दूरी निकालना है, x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। आसानी से देखिए यहाँ बना देते हैं, ए बी बराबर, बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा। जैसे 7 माइनस 6 के स्क्वायर और 5 माइनस 2 के स्क्वायर। तो देखिए 7 मतलब 7 में 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा, 3 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर क्या होगा 1 और 3 के स्क्वायर 9, कितना हो गया 10। यानी ए बी की दूरी कितना निकल गया 10 हो गया। यह जो दिखाई दे रहा है यह बीच की दूरी निकाला हमने। अब बीच की दूरी कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस जो भी देना है वो देगा। यह सवाल बोर्ड में अक्सर आता है। अब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से क्या ज्ञात करना है दूरी। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप लिख दीजिएगा, मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, 7 और 6 दिया है, कह रहा है क्या मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, कुछ नहीं कीजिए, बस सिंपल सा आइडिया है। यहाँ लिख दीजिए O और यहाँ लिख दीजिए P। अब यहाँ मूल बिंदु है तो 0 0, यहाँ हो गया 7 6। और आप OP बराबर डायरेक्ट इसके बारे में मत सोचो, यहाँ जो दिया उसको लिख दो 6 के स्क्वायर, यानी 7 के स्क्वायर 49 और 6 के 36 हो जाएगा। अब देखिएगा OP बराबर क्या लिखेंगे, जोड़ दीजिए 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 और 4 और 3 7 है 8 50। रूट से निकले निकाल दो, नहीं निकले छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जरूरी है कि बाहर निकले। यानी मूल बिंदु से निर्देशांक ज्ञात करना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक और इसका सवाल हम आपको देते हैं। मान लीजिए 7 और 2 दे दिए, इसमें भी लिखता है मूल बिंदु से निर्देशांक। मूल बिंदु से निर्देशांक ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करना कहे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 7 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। 7 के 49 और 2 के 4, इतना हो गया 53। तो यह रहा मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका। अब हम मध्य बिंदु के निर्देशांक बताएंगे। देखिए मध्य बिंदु से निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो जरा आइए बात करते हैं मध्य बिंदु के कैसे निर्देशांक निकालें। देखिए अगर मान लिया जाए ए और बी है, यहाँ सी है, यहाँ मान लीजिए x1 और x2 है, सॉरी y1 है, और ये x2 और y2, यहाँ x और y लिख दीजिए। कहता है मध्य बिंदु के क्या ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, x बराबर x1 जोड़ x2 बाई 2 और y बराबर y1 जोड़ y2 बाई 2। यह होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के। अब इस पर हम मैथ आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए a और b है, यहाँ c है दिया, तो सवाल में लिख दिया 6 7 और 8 4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी x और y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 6 और 8 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 6 कितना हो जाएगा 14, x बराबर 7। अब दूसरा देखिए y बराबर 7 प्लस 4 बाई 2 यानी y बराबर 7 4 कितना होगा 11 बाई 2। तो यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी कहे इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। एक सवाल और जो देता है उसको लिख देते हैं 6 2 एवं 8 4
के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक ज्ञात करें। तो अब बच्चों इसमें ज्यादा लोचा नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव रहता है, आसानी से बनाइएगा। एक्स बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए, शुरू वाला दोनों 2 से डिवाइड कर दीजिए। 8 6 14/2 एक्स बराबर कितना 7। अब देखिए y बराबर क्या होगा 2 + 4/2, y बराबर 8/2 कितना 4 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक में इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना और इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना, यह रहा मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब देता है बोर्ड में केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। सो आप ध्यान से देखिएगा, केंद्रक के निर्देशांक के पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, फिर आप आसानी से उसको बना दीजिएगा। मैथ भी उस पर एक मैं बताऊंगा और जितना हो सके पॉसिबल आज प्रयास करते हैं। आज तुम कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए अब एक केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक, इसका पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। केंद्रक के निर्देशांक के फॉर्मूला है x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट 3, y बराबर y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट 3। एक केंद्रक के निर्देशांक की फॉर्मूला। जब भी केंद्रक के निर्देशांक निकालना रहे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करें। अब जरा से एक और फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह कैसे होता है, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका शीर्ष है और शीर्ष का निर्देशांक दिया है कोऑर्डिनेट, मान लो यहाँ x1 और y1 देते, और यह दिया x2 और y2, यह दिया x3 और y3। अब इसका क्षेत्रफल के क्या होता है रूल, जब कोऑर्डिनेट दिया रहे शीर्ष बिंदु, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2। ध्यान दीजिएगा x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। यदि इसी फॉर्मूला में एक देता है संरेख ज्ञात करने के लिए, तो उसका अलग फॉर्मूला हो जाता है संरेख ज्ञात करें। संरेख ज्ञात करें। यदि संरेख ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0, तो समझ लेना चाहिए कि वो संरेख है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर 0 न हो तो संरेख नहीं हो।